नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बड़वानी से आप सभी का इस नए कोर्स में स्वागत करता हूं। आरजीपीवी के इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा के इस सिलेबस के अंतर्गत आज हमारा पहला लेक्चर है, जो कि है भारतीय ज्ञान प्रणाली की उत्पत्ति। आज के इस लेक्चर में हम अपने प्राचीन ज्ञान के मूल स्रोतों और मानव इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की यात्रा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे सीखने के उद्देश्य क्या हैं? तो आज के इस हमारे वीडियो लेक्चर के जो मुख्य लर्निंग आउटकम है वो है, सबसे पहला कि हम भारतीय ज्ञान प्रणाली की उत्पत्ति और इसके विकास को समझेंगे। दूसरा, हम सिंधु घाटी की सभ्यता यानी जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, उसके विभिन्न चरणों और उन्नत शहरीकरण को जानेंगे। और अंत में भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषताओं और प्राचीन शास्त्रों को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम इस इंडियन नॉलेज सिस्टम के एक स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, ये एक विविध और समग्र ज्ञान प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन समय में हुई थी और ये प्रणाली केवल किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप बहुत विविध है, यह डाइवर्स है। इसमें वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण, गणित, आयुर्वेद, संगीत और कला सब कुछ शामिल है। भारतीय ज्ञान का उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए विकसित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान के प्राचीन स्रोतों के बारे में, यानी कि वेद और उपनिषद। हमारी ज्ञान परंपरा की शुरुआत वेदों से मानी जाती है, जो संसार के सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ है। 4 वेद माने जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमें ब्रह्मांड, प्राकृतिक घटनाओं और गणित, चिकित्सा आदि के सिद्धांत देते हैं। इस ज्ञान को श्रुति कहा जाता था, क्योंकि इसे मौखिक रूप से सुनकर याद रखा जाता था। यानी कि ये जो चारों वेद है, सबसे पहले क्या होते थे, ये गुरु से शिष्य को सिर्फ सुन कर याद पहुँचाए जाते थे, लिख कर नहीं पहुँचाए जाते थे। ठीक है। इसके बाद में आए उपनिषद, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को और गहरा किया। उपनिषदों ने मुख्य रूप से आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध और मोक्ष के सिद्धांतों पर विचार प्रस्तुत किए। ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी ज्ञान की उन्नत शाखाएं हैं, उनके विकास के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारत में ज्ञान की कई शाखाएं विकसित हुई। दर्शन शास्त्र में 6 प्रमुख स्कूल हुए: वेदांग, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, जो जीवन के उद्देश्य को समझाते हैं। गणित में हमारे विद्वानों ने शून्य और दशमलव की प्रणाली का आविष्कार किया। खगोल विज्ञान, जिसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता था, उसमें ग्रहों और नक्षत्रों का गहरा अध्ययन किया गया। वहीं आयुर्वेद में बीमारियों के इलाज के साथ साथ प्रकृति, जड़ी बूटियों और आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई गई। अब ये तो हुई हमारी प्राचीन ज्ञान सभ्यता। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि जो हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो हमारी सभ्यता का आधार है। इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी के घाटी में, जहाँ से सिंधु नदी बहती है, सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, वहाँ पे ये सभ्यता विकसित हुई।
और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मॉडर्न पीरियड है, उसमें इस सभ्यता के बारे में सबसे पहली बार पता जिस गांव में लगा था, उस गांव का नाम हड़प्पा था। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लगा के 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही, यानी लगभग 2000 सालों तक इसका अस्तित्व बना रहा और यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। इसका विस्तार मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे आज के भारत के राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और साथ में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र तक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके सबसे प्रमुख शहर थे। इसकी सबसे ख़ास विशेषता क्या थी? सबसे ख़ास विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता का उन्नत शहरीकरण या अर्बनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं। अब जैसे आज हम देखते हैं कि आज के बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी मूलभूत समस्याएं रहती हैं कि पानी का ड्रेनेज निकल नहीं पाता है ठीक से, या ट्रैफिक लाइट्स या जाम की स्थिति बनी रहती है, इतना ट्रैफिक होता है। तो जब ये आज से इतने सालों पहले, अगर हम आज से गिनने जाएंगे तो जैसा मैंने बताया कि 1300 ईसा पूर्व तक ये रही और आज है 2026, यानी 2026 साल ये और 1300 साल ये, यानी लगभग कितना हो गया? 3300 साल पुरानी सभ्यता है ये। 3000 साल पहले भी जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों को अर्बनाइजेशन के बारे में और नगर के नियोजन के बारे में कई सारी जानकारियाँ थी और उन्होंने उसको डिज़ाइन में परिवर्तित किया था, उसको फाइनल आउटकम भी लेके आए थे, है ना। इन शहरों में सड़कें नियमित रूप से लकीर की तरह बनाई गई थी, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशा में एक दूसरे को काटती थी। इसके अलावा यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली है, यानी ड्रेनेज सिस्टम, बहुत विकसित था। घरों से निकलने वाले पानी के लिए ढकी हुई सीवर और पाइपलाइन बनाई गई थी। यहाँ व्यापार और अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम और सार्वजनिक भवन भी मिले हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था, व्यापार और लिपि के बारे में बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था जो है यह एक कृषि और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और कपास की उन्नत खेती करते थे। लोथल जैसे प्रमुख बंदरगाह के माध्यम से मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन सभ्यता और ईरान के साथ समुद्री व्यापार होता था। धातु कर्म में भी यह लोग बहुत निपुण थे। इन्होंने तांबा, कांसा और सोने का बेहतरीन प्रयोग किया। इनकी अपनी एक अनूठी लेखन प्रणाली भी थी जिसे हड़प्पा लिपि कहते हैं। यह एक पिक्टोग्राफिक या चित्रों वाली लिपि थी जो मोहरों पर मिली है, हालांकि इसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम इस सभ्यता के चरण और इसके पतन के बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक चरण इसका, जैसा कि हमने पहले भी बताया, 3300 ईसा पूर्व यानी कि आज 2026 चल रहा है, तो जब जीरो था तब ईसा का जन्म हुआ था। जो ग्रेगरियन कैलेंडर है, अगर हम उसके हिसाब से बात करते हैं तो 3300 वर्ष ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के 3300 वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 5300 साल पहले छोटे गांव और कृषि बस्तियां बसी, जो कि प्रारंभिक चरण कहलाता है। ये लगभग 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक रहा। फिर इसके बाद में परिपक्व चरण आया जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था, जो इसका स्वर्णिम समय था जहां पूर्ण शहरीकरण हुआ। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के बाद इस महान सभ्यता का रहस्यमय तरीके से पतन होने लग गया। विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, सिंधु नदी के रास्ते में बदलाव, पर्यावरणीय क्षति या प्राकृतिक आपदाएं इसके पतन के मुख्य कारण रहे होंगे। वो आज तक हम फाइनल पता नहीं लगा पाए। तो निष्कर्ष, इन्हें हम अब अंत में आ गए हैं इस हमारे फर्स्ट लेक्चर के। इसमें हमें ये पता चला कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल एक मिथक नहीं है,
बल्कि विज्ञान, दर्शन और इंजीनियरिंग का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक महासागर है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगर नियोजन का आधुनिक दुनिया के लिए आज भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारतीय ज्ञान की यह धरोहर सीमाओं को पार करती है और समग्र मानवता को समृद्ध करती है। आशा है कि आज का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।